नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MHITM में। तो दोस्तों, आज हम लिमिट्स फिट्स रेफरेंस पर CBT एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज़ द मास प्रोडक्शन? बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम मास प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं और उसके लाभ भी। मास प्रोडक्शन, इसका अभिप्राय यह है कि किसी यूनिट, कंपोनेंट या पार्ट का अधिक संख्या में उत्पादन करना मास प्रोडक्शन कहलाता है। मतलब एक ही कंपोनेंट का यानी एक ही पार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्पादन करने को मास प्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लाभ क्या क्या है। लाभ नंबर 1, उत्पादन करने वाले समय को कम किया जा सकता है। लाभ नंबर 2, उत्पादन करने वाले पार्ट की लागत कम की जा सकती है। पार्ट आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये हो गए इसके लाभ। तो देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज यानी हानियाँ। तो नंबर 1, विशेष प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है। जिग्स और फिक्सर का उपयोग करना पड़ता है, उसके लिए खर्चा भी बहुत आता है। विशेष प्रकार की गेजों का उपयोग भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फिर से उस क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ मास प्रोडक्शन? बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, प्रोड्यूसिंग एंड वर्क इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में एक काम का उत्पादन। विच सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फीट्स आर फॉलोड इन आवर कंट्री? हमारे देश में लिमिट्स और फीट्स की किस प्रणाली का पालन किया जाता है? दोस्तों, हमारे देश में BIS सिस्टम प्रणाली का पालन किया जाता है। Which term used to indicate external dimension of a component in BIS system of limit and feeds? लिमिट और फीड्स के BIS सिस्टम में एक डेटा कैंड के बाहरी आयाम को इंगित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, बाहरी आयाम को इंगित करने के लिए उस शब्द का किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? तो उसका आंसर है बी, शाफ्ट। व्हाट इज मेंट बाय लोअर डिविएशन इन BIS सिस्टम? BIS प्रणाली में लोअर डिविएशन से क्या अभिप्राय है? चलिए इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। लोअर डिविएशन, यह साइज न्यूनतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज, इसके बीच की बीजगणितीय अंतर को लोअर डिविएशन कहती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अलजेब्रा डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। मतलब न्यूनतम लिमिट और मूल आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को लोअर डिविएशन कहते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल डिविएशन आर इन BIS सिस्टम? BIS सिस्टम में कितने फंडामेंटल डिविएशन हैं? सही आंसर होगा डी। दोस्तों, BIS सिस्टम में कुल 25 फंडामेंटल डिविएशन है, तो इसका सही आंसर है डी। ग्रेड्स टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड इन BIS सिस्टम? BIS सिस्टम में सहिष्णुता के कितने ग्रेड प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो दोस्तों, कुल
18 ग्रेड का प्रतिनिधित्व BIS सिस्टम में किया जाता है। इसका सही आंसर हो गया सी। विच फंडामेंटल डिविएशन सिंबल इंडिकेट होल बेसिस सिस्टम? कौन सा मौलिक विचलन होल आधार प्रणाली को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एच। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आखिर होल बेसिस सिस्टम मतलब होल बेसिस सिस्टम किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। लिमिट्स और फिट्स के स्टैंडर्ड सिस्टम में जब होल का साइज स्थिर रखा जाता है, मतलब होल का साइज स्थिर रखा जाता है और विभिन्न वर्ग के फिट्स प्राप्त करने के लिए शाफ्ट का साइज बदल दिया जाता है, मतलब शाफ्ट का डायमीटर कम ज़्यादा किया जाता है, तब इसे होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। जब होल बेसिस सिस्टम का अनुकरण किया जाता है तब होल की आधारभूत विचलन चिन्ह एच का चयन किया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि एच होल की न्यूनतम विचलन 0 होती है। इसे बेसिक होल कहते हैं। और दोस्तों शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट को स्थिर रखा जाता है और होल का डायमीटर कम ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which device is used as bottom wheel marking with vernier height gauge? वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित करते समय किस डिवाइस का डाटम के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है, डाटम मतलब सतह को डाटम कहते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते समय हम किस सतह का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सरफेस प्लेट का हम उपयोग करते हैं। व्हाट इज टर्म बेसिक साइज इंडिकेट? मूल शब्द आकार क्या है, मतलब बेसिक साइज क्या है? तो दोस्तों बेसिक साइज है साइज बेस्ड ऑन डायमेंशनल डिविएशन आर गिवन। आयामी विचलन के आधार पर आकार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर डी है। हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डिविएशन ऑफ होल इन BIS सिस्टम? BIS सिस्टम में छेद के मूलभूत विचलन कैसे इंगित किए जाते हैं? तो दोस्तों BIS सिस्टम में छेद के मूलभूत विचलन कैपिटल लेटर से इंगित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। What is the maximum limit of size of dimension whole diameter 25 plus 0.003 minus 0.001? आयाम की अधिकतम सीमा आकार होल डायमीटर 25 प्लस 0.003 माइनस 0.001 क्या है? तो दोस्तों हमें यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज पूछा गया है, मतलब अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, 25.003 mm, मतलब मिलीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ डायमेंशन होल डायमीटर 50 प्लस 0.03 माइनस 0.02? एक आयाम होल डायमीटर 50 प्लस 0.03 माइनस 0.02 की न्यूनतम आकार क्या है? तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि यहाँ पर मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या है, मतलब न्यूनतम सीमा आकार क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। What is the tolerance of dimension whole diameter 30 plus minus 0.02? आयाम होल डायमीटर 30 प्लस माइनस 0.02 की सहिष्णुता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें यहाँ पर टॉलरेंस कितना दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें टॉलरेंस दिया गया है 0.04 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर है बी।
Which part of the drill carries the coolant टू द कटिंग एज? ड्रिल का कौन सा भाग शीतलक काटने वाले किनारे तक ले जाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल का वह कौन सा भाग है जो कूलेंट को निचले हिस्से तक लेके जाता है जहाँ पर कटिंग हुई होती है, फ्लूट से जाता है। What is the name of the operation for making folds on वर्कपीस? कार्य के टुकड़े पर छेद बनाने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट पर होल करने या ड्रिल करने या छेद करने के लिए किस ऑपरेशन का हम यूज़ करते हैं? तो हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। तो बोरिंग, रिमिंग, काउंटर सिंकिंग क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप आकृति में साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहला ऑपरेशन है ड्रिलिंग का। यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये ड्रिल हो रहा है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर है काउंटर सिंकिंग। तो दोस्तों इसे काउंटर सिंकिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे पहले ड्रिल किया जाता है और इसका ऊपरी हिस्सा ऐसा तिरछा किया जाता है, तो इसलिए इसे काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों पहले इसे ड्रिल किया जाता है और उस पर उसी ड्रिल को बड़ा किया जाता है, तो इसे काउंटर बोरिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है स्पॉट फेसिंग। तो दोस्तों यह स्पॉट फेसिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पहले ड्रिल किया जाता है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपरी हिस्से में अगर कुछ हिस्सा बचा हुआ है तो उसे एक लेवल पर या एक स्तर पर लाने के लिए स्पॉट स्पेसिंग की जाती है। दोस्तों यहाँ पर पाँचवें नंबर पर है रिमिंग ऑपरेशन। वह ऑपरेशन है जिससे हम होल का डायमीटर बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर छठे नंबर पर है टैपिंग ऑपरेशन। यहाँ पर दोस्तों इस टैपिंग ऑपरेशन में हम टैप की मदद से इंटरनल थ्रेड काटते हैं, और दोस्तों अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेड काटने हैं तो हम डाई एंड डाई स्टॉक का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में टैप पर पूरी जानकारी और पूरी डिटेल में बताया है कि टैप कैसा यूज़ करते हैं और टैप के थ्रेड कितने ग्राइंडिंग किए होते हैं, कितनी डिग्री में ग्राइंड किए होते हैं, ये उसमें साफ साफ बताया है। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। Which way the coolant flow through the cutting edge in a drill? ड्रिल में कटिंग एज के माध्यम से शीतलक कहाँ से बहता है? तो दोस्तों यहाँ पर कूलेंट कहाँ से बहता है यह इस क्वेश्चन में तो हमें पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, फ्लूइड से कूलेंट फ्लो होता है। Why the टैप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेट? टैप ड्रिल आकार की गणना क्यों की जाए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है सही। तो दोस्तों टैप ड्रिल के आकार की गणना क्यों की जाए? क्योंकि टू मेंटेन सफिशिएंट मटेरियल टू टैप के लिए पर्याप्त सामग्री बनाए रखने के लिए टैप ड्रिल की गणना करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया डी। What is an advantage of mass production? बड़े पैमाने पर उत्पादन का एक फ़ायदा क्या है? दोस्तों इसका फ़ायदा है प्रोडक्शन रेट इज़ इंक्रीज। उत्पादन दर बढ़ जाता है। मास प्रोडक्शन में हम एक ही पार्ट का
एक ही पार्ट बनाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वही पार्ट हम बना सकते हैं। तो इसका यह एक लाभ है या फ़ायदा है। What is the disadvantage of mass production? बड़े पैमाने पर उत्पादन का नुकसान क्या है? जिग एंड फिक्सर आर नीडेड। तो दोस्तों, हमें मास प्रोडक्शन करने के लिए जिग और फिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। और दोस्तों, लिमिट और फिट्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से यह आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग डायल इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ स्क्राइबर पॉइंट इन वर्नियर हाइट गेज? वर्नियर हाइट गेज स्क्राइबर पॉइंट के बजाय डायल इंडिकेटर का उपयोग करने का क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण है विकेंद्रता की जांच करने के लिए, टू चेक इंसेंसिटी। तो इसका सही आंसर हो गया ए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमियां हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।